मेरे साथ बचपन से एक शक्ति रह रही थी जो कि मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि वो शक्ति जब नंगला तलवार गांव में रहते थे तो वहीं से थी। और मैं जब बहुत छोटा ही बच्चा था, खेलने कूदने की उम्र थी ऐसी 5-7 साल का, तभी से वो शक्ति मेरे साथ थी। और उस शक्ति से संबंधित जो एक दिन का मेरा अनुभव था, जो कि मैं उसे भूला नहीं हूँ, वो भी मुझे याद है। तो और कुछ मैंने काम भी उस शक्ति के वशीभूत होकर ऐसे किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो इस तरह से वो शक्ति मेरा पीछा कर रही थी और उस शक्ति की वजह से मेरे पैरों में दर्द भी होता था। मैं कहीं ज़्यादा घूम फिर आऊँ या कहीं घूमने निकल जाता तो उसके तुरंत बाद ही मेरे दर्द होता था, पैरों में हड़कल बहुत बुरी तरह से। तो उस हड़कल दर्द की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, पता नहीं चलता था कि ये कैसे क्या दर्द है। और उस शक्ति ने मुझे भटका दिया था बहुत। उसने मतलब मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया था, मेरी पारिवारिक जीवन को, सांसारिक जीवन को उसने बर्बाद कर रखा था। और वो जो है मुझे गलत रास्ते पे भी ले जाने के लिए प्रेरित करती थी। शायद नशा वगैरह के लिए वही कहती हो। मेरे सिर में दर्द रहता था, पूरे बदन में दर्द रहता था, पूरा बदन आलसी भारी पर रहता था। और जब से मैंने ये साधना मंत्र जाप शुरू किया है, जो पंडोकर सकार जाने के बाद में, तो उसके बाद में वो शक्ति थोड़ा सा परेशान हो रही है। और मतलब ये है कि उस शक्ति ने मुझे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। अब तो कई महीने से, क्या लगभग साल भर के आसपास होने वाली होगी, यानी कि 2022 से ही मेरा ये आलम था कि जब मैं स्कूल में जाता तो स्कूल में पहुंचने के बाद से ही वो शक्ति मुझ पर हावी होना हो। तो वो सुबह से ही जाती थी, लेकिन उस समय असर अपना ज़्यादा दिखाती और मेरा बिल्कुल भी काम धाम में मन नहीं करता था, पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, शरीर बहुत ज़्यादा आलस में रहता था, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता था, मेरे सिर में दर्द होता था, पैरों में, बदन में दर्द होने लगता था। और वो दोपहर तक शक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कष्ट में था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। तो अब की ये बात है। और उस शक्ति ने मेरे जीवन को किस तरह से बर्बाद किया है ये मैं मतलब बता ही चुका हूँ। गंगवार जी से भी मैंने एक बार सलाह ली थी अपना। मैंने जो मतलब पत्नी को भी एक बार बताया था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैंने दवाएं वगैरह भी खाई थी, लेकिन किसी से कोई आराम नहीं मिल रहा था। आराम कहाँ से मिलता, वो बीमारी होती तो आराम मिलता, वो था तो शक्ति की वजह से। तो उस शक्ति ने कुल मिला के मेरा जीवन नरक बना दिया और मुझे कई जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मेरी घनघोर बेइज्जती, जो कि मुझे याद है स्कूल में भी इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं, जो मेरे जीवन की अमूल्य घटनाओं में हैं। उन्हें अमूल्य ही कहा जाएगा, मतलब घटनाएं तो बुरी हैं, जिन्होंने मेरी बेइज्जती कराई, मुझे दूसरों की निगाह में गिराया। तो उस शक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया था। तो अभी 17 अक्टूबर 2023 की रात की बात है, मैया के नवदुर्गा चल रहे हैं। तो मैया के नवदुर्गा में मैं जो अपना मुख्य मंत्र है मैया का, उसका जाप कर रहा हूँ। तो ये मैंने प्रथम नवदुर्गा यानी कि शायद 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से जो नवदुर्गा शुरू हुए थे, उसी दिन से वो जाप शुरू किया था। तो 17 तारीख को मैं रात को क्या देखता हूँ कि जैसे मैं मंत्र जाप कर रहा था, तो मंत्र जाप करते करते ही मेरा सिर भारी होने लगा और शरीर में ऐसी बेचैनी सी होने लगी। उसी शक्ति की वजह से वो शक्ति परेशान हो रही थी। तो बीच में ही 20-25 माला के आसपास हुई होंगी, तो शक्ति फिर बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो उतरी। तो जैसे ही धीरे धीरे उस शक्ति का असर मेरे से कम हुआ, तो जो मतलब मंत्र जाप करने में, जो शब्दोच्चारण करने में, मंत्र को बोलने में मुझे परेशानी हो रही थी, मैया का नाम नहीं लिया जा रहा था, वो धीरे धीरे नाम लेने लगा। और कुछ ही क्षण बाद वो शक्ति उतर गई और मेरे शरीर में तरोताजगी आ गई, फ्रेशनेस आ गई और मंत्र बहुत बढ़िया मेरे मुंह से निकलने लगा, जो कि पहले नहीं निकल रहा था। बड़ी कठिनाई, बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी मंत्र जाप करने के लिए।
तो इस तरह से वो शक्ति जब उतर गई तो शरीर में फुर्ती आ गई, और फिर मैंने देखा कि वो फुर्ती कल भी रही मेरे शरीर में और आज भी रही थी। यानी कि आज और कल मेरा दिन बहुत ही बढ़िया, जैसे कि और इंसानों का बीता एकदम फुर्तीमय, उस तरह से मेरा दिन बीता और मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही आराम और बहुत शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा अब जीवन शुरू हुआ है। अब अभी तक का जो जीवन था वो तो नरक जीवन था। तो शक्ति ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। तो मुझे लगता है कि वो शक्ति 17 अक्टूबर 2023 को उतर गई है, जो कि बहुत बुरी शक्ति थी, जो मन में बुरे ख्याल लाती थी, बुरी रास्ता पे ले जा रही थी, और जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर रखा था। तो वो शक्ति उतर गई है और 2 दिन से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अब उसी क्रम में ये कल की बात है, कल 18 अक्टूबर 2023 थी, यानी कि चौथा ही दिन होगा। हाँ, तो रात को जैसे मैंने मंत्र जाप किया है, तो रात को मंत्र जाप करते हैं, मैंने मैया का मंत्र जाप किया था, लेकिन हनुमान जी की निगाहों में निगाहें डाल के मैंने मंत्र जाप किया था, यानी हनुमान जी को सामने रखकर लगभग 27-30 माला के आसपास। तो तब से थोड़ा मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा बढ़िया महसूस नहीं हो रहा है। तो या तो हो सकता है कि मैंने हनुमान जी की तरफ देख के वो मंत्र जाप किया इसलिए हो, या फिर ये हो सकता है कि जो शक्ति में अभी मेरे ऊपर रह गई है वो परेशान हो रही हो। और आज 19 अक्टूबर 2023 को, आज गुरुवार है, सुबह को 5 बजे मेरी आँख खुली तो मेरा जगने का मन नहीं किया, तो फिर मैं 6 बजे जगा, है ना। तो 6 बजे जगने के बाद से मेरा मन ऐसा उदास सा, बेचैन सा ऐसा हूँ। तो मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी शक्ति है जो मेरे साथ है, तो वो शायद परेशान हो रही है, तो उसने मुझे शायद वो कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो इस तरह से मतलब ये याददाश्त के लिए मेरा अनुभव था, मैंने वीडियो बना दी है इसकी। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, तो ये बात बतानी थी। तो जो बहुत बुरी शक्ति वो मतलब लगभग शायद उतर चुकी है, और 1-2 शक्ति और रह गई हैं, तो मैया की कृपा से वो भी उतर जाएंगी। तो जय भोले की, जय माता की। तो ये आज 19 अक्टूबर 2023 और समय लगभग 4 बजे के आसपास है। स्कूल से आया हूँ और आज मुझे मदाई नगला जाना है। जो मेरा भाई है शिबुआ, वो मैया के यहाँ जा रहा है, मैया के दर्शन करने के लिए, तो उसकी निकासी होनी है। तो उनके यहाँ मैं अब जाऊँगा, कुछ खा पी कर, नमकीन मुरमुरा खा लिया मैंने, और अब मैं जाने की तैयारी करूँगा। ठीक है, तो जय भोले की, जय माता की।